ये आवाज़ सुनी आपने? आज बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे क्रिस्पी क्रंची टाको सेल घर पर। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर और 1/3 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर। अब ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी सिर्फ कलर के लिए है, टेस्ट के लिए नहीं। सब चीज़ों को अच्छे से ड्राई मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। हमने डो बनाने के लिए मैदा इसीलिए ऐड किया है कि टाको सेल ज़्यादा क्रैक नहीं होते हैं और फ्राइंग के टाइम पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी ऐड करें, एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल न डालें। अगर डो बहुत हार्ड होगा तो टाको सेल रोल करते वक्त क्रैक हो जाएंगे, इसीलिए डो हमें सॉफ्ट और स्मूथ बनाना है। अब डो बनके रेडी है तो इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। रेस्टिंग से डो स्मूथ होता है और रोलिंग इजी हो जाती है। रेस्ट करने के बाद डो को स्मॉल इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। फिर हाथों के बीच घुमाते हुए एक स्मूथ बॉल जैसा शेप दे दीजिए। ऐसे ही सारे डो के बॉल बनाकर हम साइड में रख लेंगे। अब डो के बॉल को थोड़े से ड्राई आटे में कोट करेंगे ताकि रोलिंग के टाइम चिपके नहीं, और उसे बेलना स्टार्ट करेंगे। आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलिए, ऑलमोस्ट पापड़ी जैसा थिन। अगर आपको लगता है कि रोलिंग के टाइम पे थोड़ा सा डो चिपक रहा है तो थोड़ा सा ड्राई आटा फ्लोर करके फिर उसे रोल कीजिए। टाको सेल जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पतला रोल किया है। अब एक राउंड कटर या बॉल की हेल्प से परफेक्ट राउंड शेप कट कर लीजिए। अब राउंड डिस्क पर फॉर्क से छोटे छोटे होल्स बना लीजिए। इससे टाको शेल फ्राई करने के टाइम पे फूलता नहीं है और शेप परफेक्ट रहती है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, उसके लिए मीडियम हीट पर ऑयल को गरम कीजिए। अब टाको सेल को धीरे से ऑयल में डालेंगे और दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसको फ्राई करेंगे। फिर उसे टोंग से फोल्ड करके टाको शेप दे दीजिए, एकदम इजीली हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ही गरम रखिए। ऑयल ज्यादा गरम होगा तो सेल जल जाएगा और ठंडा होगा तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसीलिए मीडियम हीट पर ही इसे फ्राई करें। टाको शेल को ऑयल में से निकालकर प्रॉपर शेप में सेट होने दीजिए। थोड़ा ठंडा होते ही सेल ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम क्रंची बना है। तो ये था आपका होममेड क्रंची टाको सेल, परफेक्ट फॉर वेज फिलिंग, बीन्स, पनीर या चीज। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।